हज़रत ज़ुल्नून अल-मिस्री एक दफ़ा दरिया में शिकार कर रहे थे और साथ आपकी छोटी बेटी भी थी। जब दरिया में जाल फेंका तो एक मछली जाल में आई। बच्ची ने इस मछली को पकड़ने का इरादा किया तो देखा कि वो मछली अपने दोनों होंठ हिला रही है, तो बच्ची ने उसे दरिया में फेंक दिया। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री ने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी तूने हमारी मेहनत को ज़ाय कर दिया। हज़रत ज़ुल्नून अल-मिस्री एक दफ़ा दरिया में शिकार कर रहे थे और साथ आपकी छोटी बेटी भी थी। जब दरिया में जाल फेंका तो एक मछली जाल में आई। बच्ची ने इस मछली को पकड़ने का इरादा किया तो देखा कि वो मछली अपने दोनों होंठ हिला रही है, तो बच्ची ने उसे दरिया में फेंक दिया। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री ने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी तूने हमारी मेहनत को ज़ाय कर दिया। बच्ची ने अर्ज़ किया कि जो चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र करती हो, मैं इसे खाने के लिए राज़ी नहीं हूँ। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री ने फरमाया, ए बेटी अब हम क्या करें? बच्ची ने कहा कि हम अल्लाह पाक पर तवक्कल करेंगे और वो हमें ऐसी मखलूक से रिस्क देगा जो अल्लाह पाक का जिक्र नहीं करती। चुनांचे अपने शिकार छोड़ दिया और दोनों बाप बेटी शाम तक अल्लाह पर तवक्कल करके ठहरे रहे। शाम तक उनके पास कोई चीज़ न आई। जब इशा का वक्त हुआ तो इन दोनों पर अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरखान उतारा। इसमें तरह तरह के खाने थे और ये 12 साल तक हर रात को नाजिल होता रहा। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री ने गुमान किया कि यह दस्तरखान मेरी इबादत, नमाज, रोज़ा और फरमाबरदारी की वजह से नाजिल होता है। जब आपकी बेटी फौत हो गई तो वो दस्तरखान नाजिल होना बंद हो गया। तब आपको मालूम हुआ कि दस्तरखान तो बेटी की वजह से उतरता था, न कि मेरी वजह से। फिर अपने गुमान से रुजू किया।